कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बड़े मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। तमाम इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी कर ली गई हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जायजा कमेटी का अहम इजलास। चीनी शहरों की सिक्योरिटी के इक़दाम का बाखूबी जायजा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी मावन वजीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सऊदी मावन वजीर दिफा का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की खदमात का इतराफ। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में पाक फौज की कोशिशों को सराहा। एक लड़का शहीद हुआ चीफ मिनिस्टर पंजाब के कॉन्वॉय में, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे महंगाई के इश्यूज हैं, यहाँ पे पेट्रोल बम एक चीज पे बात कीजिए ना, तकरीर ना कीजिए। दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर चाहिए जनाब स्पीकर। दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, उस पे बात कीजिए। लीगली आप जनाब स्पीकर जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, आप बाउंड हैं कि आपने इस आइन और इस कानून की पासदारी करनी है। मुल्क में आइन और कानून का फुकदान है। स्पीकर पर लाजिम है कि वो आइन और कानून की पासदारी करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, स्पीकर सदर ममलिकत के खिताब का एजेंडा डिस्कस करें। हम लोगों ने आइन और कानून की पासदारी का हल्फ उठाया है। हाल कानून का आयल के उस तरफ से किया जा रहा है और पार्लिमानी रवायात का वो सबके सामने है। यही वो बात है जो कि इनको गवारा नहीं है। आईनी सरबराह के खिताब के दौरान जो रवैया इख्तियार किया गया वो शर्मनाक था। कानून पढ़ाया कहां से जा रहा है। अपोजिशन ने पार्लिमानी रवायात का जो हाल किया वो सबके सामने है। पहली दफा ऐवान में मुश्तरका इजलास में सदारती खिताब नहीं हुआ। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। बलूचिस्तान की नई काबीना हल्फ उठाने को तैयार। हलबरदारी की तकरीब कुछ देर बाद गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली काकड़ सूबाई काबीना से हल्फ लेंगे। सूबाई मखलूत काबीना 14 मुजरा पर मुश्तमिल होने का इम्कान। ईरान में अस्फहान हवाई अड्डे के करीब धमाके की इतला। ईरान का कहना है इसराइल ने क्वाड हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश की जिसे मार गिराया। ईरान के मुताबिक शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया। बरतानवी मीडिया का दावा है कि इस्फहान के करीब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर हमला हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी हुकाम ने मुल्क के किसी भी हिस्से में फजाई हमले की तरदीद की है। ईरान में धमाकों की इतलात पर कोई बयान नहीं दे सकते। इसराइल हमारे मफादात के खिलाफ मजीद मुहिम जोई से बाज रहे। ईरानी वजीर खारजा का इंतबाह। सलामती काउंसिल में खिताब में कहा, हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया तो अपने दफा का हक इस्तेमाल करेंगे। ऐसा जवाब देंगे कि इस्राइली हुकूमत पछताएगी। अमेरिका फिर रुकावट बन गया। फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने से इनकार। अमेरिका ने फलस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल रुकने की करारदाद को वीटो कर दिया। सलामती कौंसिल में 12 ममालिक का फलस्तीनी अथॉरिटी को मुस्तक़िल रुकने देने के हक में वोट। एक वोट मुखालफत में पड़ा। बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। करारदाद वीटो करने पर फलस्तीनी अथॉरिटी और हमास की शदीद मज़म्मत। वजीर खजाना का दौरा अमरीका। मोडीज इन्वेस्टर सर्विस के साथ मीटिंग। मौशी बेहतरी के इक़दामात पर ब्रीफिंग। टैक्स वसूलियों समेत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाह के हवाले से आगाह किया। एलामिया जारी। वजीर खजाना की सरमायाकारों के साथ गोल बेस कॉन्फ्रेंस। सरकारी इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीह करार।
I'll let the government of Pakistan speak to any issues or topics that they may have raised in their engagement. But here, during the meetings, from our end, we encouraged Pakistan to prioritize and expand economic reforms to address its own economic challenges. पाकिस्तान अहम तज़वीराती पार्टनर है। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत सिक्योरिटी ताउन है। पाकिस्तान इक़्तिसादी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्लाहात को तरजीह दे। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा वेदांत पटेल का कहना है, ईरानी सदर का दौरे पाकिस्तान का मामला पाकिस्तानी लीडरशिप पर छोड़ता हूँ। ईरान का अमल फ़लस्तीनियों के मुफाद में नहीं। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान। वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि ईरान के सदर का दौरा पाकिस्तान पहले से तयशुदा था। ईरान और इसराइल के दरमियान सूरत हाल अभी पैदा हुई और इसका इस दौरे से कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी सदर का दौरा 22, 23 और 24 अप्रैल को होगा। वजीर आजम ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी है। रमजान शुगर मिल केस, हमजा शहबाज की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज नदीम गुलजार ने रेफरेंस पर समाअत की। शहबाज शरीफ के नुमाइंदे अनवार हुसैन ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पिम्स के मेडिकल बोर्ड को परवेज इलाही की सेहत का दोबारा जायजा लेने का हुक्म। साबिक वजीर आला को जेल में क्या सहूलियात दी जा रही हैं, जेल हुकाम से भी रिपोर्ट तलब। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क दिए, मेडिकल बोर्ड जेल का दौरा करके परवेज इलाही केस का दोबारा जायजा लें। रावलपिंडी की अडियाला जेल में 90 मिलियन पाउंड के अंडर रेफरेंस की आज समाअत। जज नासिर जावेद राना एहतसाब अदालत में केस की समाअत करेंगे। नैब की जानिब से मज़ीद गवाहों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुकन कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी के मुकदमात की तफसीलात फराहमी के केस की समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला पंजाब की नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। 16 रुपए रोटी की कीमत पर अमल दरामद के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक। जायद नरखों पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 5 रोज में 817 अफराद गिरफ्तार। खिलाफ वर्जियों पर 347 मुकदमात दर्ज। 1 करोड़ 17 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। मूसलाधार बारिशों के बाद बलूचिस्तान में सैलाब हलाकतों की तादाद 15 होगी। चमन में छतें गिरने के वाक़यात, खवातीन और बच्चों समेत 7 अमवात। गाड़ी रेले में बह गई, हालात इंतहाई ख़राब। पाक ईरान सरहदी इलाके ज़ेर आब आ गए। कोस्टल हाईवे के जरिए कराची से ज़मीनी राबता मुनक़ता। दलबदी में रेला शहर में दाखिल। मुतासर इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जारी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी। नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बाज़ मकामात पर बिजली की तरसीली निज़ाम मुतासर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। जिला मियावाली के कस्बे कुंदिया के साहली इलाकों में दरिया सिंध की तबाही। चश्मा कचा शाहनवाज वाला में पानी का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया
और अब तक 200 एकड़ से जायद अराजी और मकानात दरियाई कटाव का निगल चुके हैं। तूफानी बारिशों के बाद अमारात के एयरपोर्ट्स पर परवाजों की बंदिश। कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की लंबी लाइनें। इमिग्रेशन और कस्टम काउंटर पर रश, उम्रा ज़ायरीन भी शामिल। इक्कीस अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात। महकमे दाखिला पंजाब ने 10 अजला में दफ़ा 144 का निफाज कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। लाइसेंस याफ्ता असला लेकर चलने पर पाबंदी होगी। सोशल मीडिया पर एसएसपी अनोश मसूद के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद नशर करने पर एक्शन। शहबाज गिल के खिलाफ अमरीकी हुकाम राब्ते का फैसला। AIG लीगल ने सेक्रेटरी दाखिला को मरासला भिजवा दिया। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स के ज़ेरे इहतमाम इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात का आज से आगाज़। लाहौर डिवीज़न में 800 से ज़्यादा इम्तहानी मराकज़ कायम। 1,95,600 से ज़्यादा उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। नकल की रोकथाम के लिए खसूसी स्क्वाड तश्कील। पाकिस्तान और फिनलैंड ने बाहमी ताउन से 1.5 मिलियन यूरो ग्रांट पर मुश्तमिल नौजवानों के लिए वोकेशनल टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम पर काम शुरू कर दिया। इस प्रोग्राम के तहत तरबियत याफ्ता अफराद की पहली खेप अक्टूबर 2025 तक रोजगार के मौके तलाश करने के लिए फिनलैंड जाएगी।